वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये सारा क्वेश्चन आपका MCQ पर आधारित है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करेंगे, साथ ही साथ सारे MCQ को सॉल्व करेंगे। ये आपका हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है एडिट को, डिस्प्ले को, फाइल को या फिर टूल्स को। तो जी हाँ, प्रिंट करने के लिए आप फाइल मेनू को सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं? फाइल मेनू को। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए उसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइल नेम। क्या बोलते हैं? फाइल नेम। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एडिट। ना इसके लिए क्या करते हैं? एडिट करते हैं कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं। आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इन सारे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका पेज हो जाएगा ना, कि लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को पेज कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयुक्त यानी कि एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकी परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो है इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है। आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इन सारे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कि सबसे पहले इसे आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर फील्ड होता है, उसके बाद में रिकॉर्ड होता है, उसके बाद में फाइल होता है, फिर डाटाबेस होता है। तो ये आपका ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसे नेम ब्लॉक डिस्प्ले करता है, या फिर टास्क पेन डिस्प्ले करता है, या फिर रो हैंडलिंग करता है, फिर फॉर्मूला बार करता है। क्या करता है? तो जी है इसका करेक्ट आंसर क्या है कि आपका डिस्प्ले करता है फॉर्मूला बार। कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? तो जी हाँ, इसके लिए आपको बेसिकली ना आपको सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। आपके पास या फिर प्रयुक्त किया जा सकता है ना, यहाँ पे होता है, यहाँ पे किया जा सकता है लिखा हुआ है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर आपको समग्र डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए आप कंट्रोल ए का उपयोग करेंगे। इससे आपका कंट्रोल ए मतलब पूरा जितना भी चीज़ होगा वो सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। आपके पास जो भी ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा कि इससे पहले एंटर मेन्यू और फिर चार्ट्स का जो है वो विकल्प सही होगा ना, कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट मेनू और चार्ट्स का यूज़ किया जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो डैश कहलाता है। क्या कहलाते हैं? तो देखिए इसे बेसिकली क्या कहते हैं? तो इसे बेसिकली बोलते हैं सेल का रो और कॉलम लेवल। क्या बोलते हैं? सेल का रो और कॉलम लेवल बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से एड्रेस में क्या होगा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका पहले कॉलम और फिर रो। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में पहले कॉलम और फिर रो का नाम आता है ना, या फिर रो का नाम होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका कंट्रोल एस, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सेव करना। सेव के माध्यम से हम लोग दस्तावेज को आसानी से बचा सकते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका MS एक्सेस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MS एक्सेस हो जाएगा ना। चलिए इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को बेसिकली क्या बोलते हैं? तो इसको डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी भी डाटाबेस के डाटा फाइलों को ना बेसिकली डाटा
डिक्शनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा डिक्शनरी बोलते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कहा जाता है आपका कट एंड पेस्ट, कट एवं पेस्ट कहा जाता है ना। चलिए इसी के साथ हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि MS एक्सेल क्या है? तो देखिए, MS एक्सेल आपका ना विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। क्या है? विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है। किसमें? स्प्रेडशीट में ना। स्प्रेडशीट में डाटा जो है वो आपका रोज एवं कॉलम में ऑर्गेनाइज होता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा वर्कशीट है ना, याद रखिएगा। एक्सेल वर्कबुक संग्रह जो है वो आपका वर्कशीट है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इन चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में से पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या वर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे एडिटिंग टेक्स्ट के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर फाइल में कोई गड़बड़ हो गया है, आप चाहते हैं कि उसे हम प्रिंट करने से पहले इसको देख ले कि कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, उसको सुधार ले, तो सुधारने की प्रक्रिया को बेसिकली क्या बोलते हैं? एडिटिंग टेक्स्ट बोलते हैं ना। चलिए इसी के साथ में आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? आपके पास जो भी ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि इसे वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं ना। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है या फिर किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो देखिए, इसे सही करने के लिए बेसिकली आपका स्पेल चेक का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? स्पेल चेक का यूज़ होता है ना। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका स्प्रेडशीट में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। तो देखिए, तो चलिए पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है आपका कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर डैश कमांड का उपयोग करते हैं। किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आप बेसिकली न्यू कमांड का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश के प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। किसके प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आप स्टार्ट के प्रयोग से MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट मेनू को क्लिक करते हैं ना, तो वही आपका हो जाएगा स्टार्ट। बेसिक सा क्वेश्चन है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना कि फाइल एक्सटेंशन जो है वो आपका फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका डॉक है। DOC होता है ना कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन को डॉक कहा जाता है, यानी कि DOC कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः डैश अलाइन होते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा कि लेफ्ट अलाइन होते हैं ना। ऑलवेज ना, किसी भी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः जो होता है वो लेफ्ट अलाइन में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एक्सेल में किसी विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाया जा सकता है। किस विकल्प से, किस प्रयोग से चार्ट बनाया जा सकता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि चार्ट विजार्ड के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं ना। ये से याद रखिएगा। किस चीज़ में? तो एक्सेल में ना, इसे याद रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट डैश मोड में प्रिंट होते हैं। किस मोड में प्रिंट होते हैं? तो जी हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना वो आपके पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। इसे याद रखिएगा। किस मोड में प्रिंट होते हैं? तो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में ना डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो बनाई जा सकती है। कैसी फाइल? डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो जी हाँ, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है ना उस नाम को बेसिकली
फाइल नेम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल नेम बोलते हैं ना ऑलवेज, ठीक है। ये भी आपका ना SBI के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सारा क्वेश्चन ना आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये जितना भी क्वेश्चन है वो आपका सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैक्सिमम एग्जाम जो आप लिखते हैं ना, उसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी होता है। देखिए लुसेंट बुक बहुत ही छोटा सा बुक होता है। अगर आप कंप्लीट वीडियो को स्टडी करना चाहते हैं तो सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं सारा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दी हूँ MCQ के फॉर्म में। ये आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 12, ठीक है। तो चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है आपका कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा। देखिए अगर आपको मौजूदा डॉक्यूमेंट को ना भिन्न नाम से सेव करना हो तो इसके लिए आप बेसिकली ना सेव एंड कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? सेव एज कमांड का प्रयोग कर सकते हैं ना, या फिर करना होगा। मतलब मस्ट है कि बिना इस कमांड का यूज़ किए हुए आप किसी भी भिन्न फाइल को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं? इसके लिए हम लोग सेव एज कमांड का प्रयोग करना होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि जब आपको कोई पाठ यानी कि टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको कट करना और पेस्ट करना। पहले आप उसको कट कर लीजिए, फिर जिस पृष्ठ में आपको ले जाना है उसमें जाकर के पेस्ट कर लीजिए। आपका सबसे आसान तरीका होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सेविंग यह डैश की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? तो देखिए सेविंग जो है ना वो आपका मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की एक प्रक्रिया है ना। तो इसे याद रखिएगा किसकी प्रक्रिया है। तो सेविंग जो है वो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया है। इसी के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को डैश कहा जाता है। देखिए डायरेक्टरी में ही डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए डायरेक्टरी में ही डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। इसे याद रखिएगा ना, क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से इसमें क्या परिवर्तन होता है। बेसिकली यही आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ना कि ये आपका प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तार रूप में बदलाव लाता है ना। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब आज्ञा या फिर कमांड चयनित किए जाने से प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि पहले सेव किया हुआ फाइल एडिट किया जाए तब क्या करते हैं। देखिए आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं ना तो उसे चेंज करके यूं ही क्लिक कीजिएगा तो वो ओपन नहीं होगा। उसको चेंज करने के बाद में उसे आपको सेव करना मस्ट होगा, तभी वो आपका उसमें परिवर्तन होगा। अदरवाइज वो परिवर्तन नहीं होगा, जो भी आप एडिट किए हैं या फिर जो भी आप उसको सुधारे हैं वो चीज़ ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वजन सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आप वजन सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को ना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों यानी फॉर्मूलों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखिए सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को ना बेसिकली अंकित प्रविष्टियाँ या फिर न्यूमेरिक एंट्री कहते हैं ना। क्या बोला जाता है? आंकिक प्रविष्टियाँ या फिर न्यूमेरिक एंट्री कहा जाता है ना। इसे याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपका क्षैतिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसे याद रखिएगा ना, किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण है ना। क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आप डैश का प्रयोग चयनित पाठ या फिर टेक्स्ट को कॉपी करने और डैश दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। किसका उपयोग होता है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि आप Ctrl+C का उपयोग जो है वो चयनित पाठ या फिर टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। वहीं Ctrl+V का उपयोग जो है वो दस्तावेज में पेस्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। क्या होता है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन? तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका होता है फोल्डर। फोल्डर जो होता है ना वो आपका यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जी हाँ, इसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं ना। वर्कशीट पर बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे सेल कहते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। तो ये क्या है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमेशन ना। क्या हो जाएगा, एनिमेशन। एनिमेशन एक विशेष विजुअल और ऑप्टिकल इफेक्ट है जो आपका पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं। तो देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन जो है वो आपका .xls है ना। क्या है, .xls है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जी हाँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम लोग बेसिकली सेल बोलते हैं ना, यानी कि स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेल कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्कशीट के डैश वर्टिकली अपीयर होता है और वर्कशीट विंडोज के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होता है। क्या होता है, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका होता है कॉलम। वर्कशीट के कॉलम वर्टिकली अपीयर होता है और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होता है। इसे याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ हम लोग आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए इसके लिए शॉर्टकट की आपका क्या होता है, तो ये आपका कंट्रोल ई होता है, कंट्रोल+E होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधित पद नहीं है। यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका स्लाइड शो जो है ना वो आपका वर्ड संबंधित पद नहीं है। बाकी आपका कॉपी हो गया, एडिट हो गया, डिलीट हो गया, ये आपका सारा वर्ड में होता है। लेकिन स्लाइड शो जो होता है वो एक तरह का एनिमेशन होता है, इसलिए ये पद वर्ड में नहीं होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सेल दस्तावेज डैश नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। किसके नाम से स्टोर किए जाते हैं, तो वर्कबुक में ना, वर्कबुक्स नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड डॉक्यूमेंट के किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा कि सभी शब्दों को, अगर आप यहाँ पे देखिएगा ना तो वर्ड डॉक्यूमेंट में आपका सभी शब्दों को ना रंगीन डिस्प्ले किया जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका फॉर्मेटिंग टूल बार्स होता है। क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्प्रेडशीट संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा है नहीं, कौन सा नहीं है। तो देखिए ब्राउज़र जो है ना, ब्राउज़र आपका स्प्रेडशीट संबंधित पद नहीं है। बाकी स्प्रेडशीट में आपका फॉर्मूला होता है, सेल होता है और कैरेक्टर होता है, ये सारे चीज़ होते हैं। होता क्या नहीं है, तो ब्राउज़र नहीं होता है ना। ब्राउज़र आपका इंटरनेट से संबंधित पद है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। सत्य है नहीं, सत्य नहीं है आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर फाइल के बारे में जो सत्य नहीं है वो आपका ये है कि प्रयोक्ता इसे बनाने की तरीक़विष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। ये नहीं हो सकता है, इसे एक्सटेंशन नहीं देता है ना। बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, तो ये इसके लिए होता है, करेक्ट है। सामान्यतः फाइलों में डाटा होता है, तो जी हाँ ये कंप्यूटर फाइल से संबंधित है, लेकिन ये कंप्यूटर फाइल से संबंधित नहीं है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे। अगर फॉन्ट का चुनाव करना हो तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हमको फॉन्ट का चुनाव करना हो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग डैश तैयार करने के लिए किया जाता है। क्या है आपका, तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका स्प्रेडशीट है ना। क्या है, स्प्रेडशीट है। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि बना लिए गए डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने का अर्थ है। मतलब क्या है इसका अर्थ, तो देखिए बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है कि इसे करेक्ट करना। क्या करना, इसे करेक्ट करना। ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप पहले से डॉक्यूमेंट बना चुके हैं, उसे फिर से एडिट करें, दैट मीन्स उसमें कुछ गलती है, तो उसे आप क्या कर रहे हैं, उसे करेक्ट कर रहे हैं ना, सुधार रहे हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सेल में सेट की पहचान निम्नलिखित में से
कौन करता है, तो आपके पास ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि आपका एड्रेस करता है ना। एक्सेल में सेल की पहचान जो है वो एड्रेस करता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन डैश पर उपलब्ध होता है। वर्ड में कहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन होता है आपका, तो ये आपका होता है एडिट मेनू में। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन जो है वो आपका एडिट मेनू में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता है, क्या होता है, तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि अगर आप वर्ड में किसी शब्द पर 2 बार क्लिक करते हैं ना तो वो आपका सेलेक्ट हो जाता है। कभी करके देखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपसे कुछ गलती हो गया, आप उसको चाहते हैं कि फिर से हम वापस जा करके उसको सुधारें या फिर कुछ उसमें मॉडिफाई करें, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, तो देखिए इसके लिए बेसिकली क्या करना होता है ना, तो इसके लिए आप अंडू कमांड का प्रयोग करें ना। अंडू कमांड का प्रयोग करने से वो आपका पीछे चला जाएगा। अगर कोई भी आप वर्ड लिखे उसको करेक्ट करना है या फिर उसको देखना है कि उसमें आपने कुछ गलती या फिर कुछ किया है, तो उसको आप वापस जा करके उसको सुधार सकते हैं, फिर जो भी आप उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं ना। तो इसका शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+Y। चलिए वहीं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कर्सर ना। कर्सर दिखाता है कि आप कहाँ पे, जैसे देखिए जो माउस जो चल रहा है वो क्या है, ये लाइन ये आपका एक तरह का कर्सर है ना, जो दिखा रहा है कि आप कहाँ पे हैं, किस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 4 के क्वेश्चन नंबर 1 से जो है आपका, यदि आप डैश चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। किस लिए उपयोगी होता है, तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बेसिकली प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने के लिए आप चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग कर सकते हैं या फिर करते हैं ना, कि आपका प्रिंट जो है वो कैसा दिखने वाला है प्रिंट करने के बाद, इसे देखने के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, तो होता है, क्या होता है, तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें बेसिकली सेल का रो और कॉलम लेवल होता है ना। ठीक है, तो इसे याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, तो ये बेसिकली आपका सेल का रो और कॉलम लेवल होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन डैश स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है या फिर क्या होता है, तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ओपन हो गया, प्रिंट हो गया और सेव, ये सभी बटन जो है वो आपके स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है, कहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका टाइटल बार ना, क्या हो जाएगा टाइटल बार और टास्क बार दोनों पर डिस्प्ले होता है। क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम ना कहाँ कहाँ दिखता है, टाइटल बार पर भी दिखता है और टास्क बार पर भी दिखता है ना। चलिए इसी के साथ में आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एक्सेल एक्सटेंशन का प्रयोग डैश फाइलों के लिए किया जाता है। ठीक है, किन फाइलों के लिए किया जाता है, तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका बेसिकली एक्सेल फाइल के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिए यहाँ पे एक्सेस भी दिया हुआ है, एक्सेल भी दिया हुआ है, तो आपका ये आपका .xls जो है वो आपका एक्सटेंशन जो है वो आपका एक्सेल फाइल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखाने वाला नया डॉक्यूमेंट डैश पर आधारित होता है, किस चीज़ पर आधारित होता है, देखिए आपके पास ऑप्शन में जो दिया हुआ है ना इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है ना। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डैश एक प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है, यानी कि खाली डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के मुताबिक ढाला जाता है, यानी कि कोई आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिया हुआ उसको आप अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, तो ये क्या होता है, तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि ये आपका टेम्पलेट होता है ना। क्या होता है, टेम्पलेट होता है। एक टेम्पलेट प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरत के मुताबिक ढाला जा सकता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका C10 + C11 पब्लिक 12
प्लस D18 किसका उदाहरण है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं फिर भी देखिए ये आपके पास यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक दिया हुआ है, दैट मीन्स ये आपका फॉर्मूला पे आधारित हो सकता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ना कि C10 + C11/12 प्लस D18 जो है वो आपका फॉर्मूला का एक उदाहरण है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका आउटर लाइन व्यू है ना। तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग का आउटर लाइन व्यू जो है ना वो डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की को दर्शाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका सेल रेंज है ना। क्या है, सेल रेंज है कि आपका वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह आपका सेल रेंज कहलाता है, फिर सेल रेंज होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय, मतलब इस कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको छोड़ के बाकी सारा चीज़ जो है वो आपका स्प्रेडशीट से संबंधित है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वायरस डिटेक्शन है ना। वायरस डिटेक्शन को छोड़ के आपका वर्कशीट हो गया, सेल हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये सारा आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है। संबंधित नहीं है तो वह है आपका वायरस डिटेक्शन ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेटिंग करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है। सोचिए इन सभी के लिए सिर्फ एक शब्द यूज़ किया जाता है ना, वो कौन सा शब्द होता है। तो वो आपका होता है वर्ड प्रोसेसिंग ना। इन सभी चीज़ों के लिए सभी का मिला करके कुल मिला करके एक शब्द यूज़ किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं ना। इसे याद रखिएगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका IBPS PO 2012 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक डैश होता है, क्या होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका सेल एड्रेस होता है ना। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक जो है वो आपका सेल एड्रेस होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ना कि इसके लिए बेसिकली स्प्रेडशीट का जो यूज़ है वो किया जाता है ना। इसी के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि उस PC प्रोडक्टिविटी टूल को डैश कहते हैं जो रोज और कॉलमों में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्प्रेडशीट ना। देखिए स्प्रेडशीट बहुत सारे बार रिपीट हुआ है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी आपका स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना उन सारे को आप याद रखिएगा ना कि उस PC प्रोडक्टिविटी टूल को स्प्रेडशीट कहते हैं जो रोज और कॉलमों में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एक PC यूनिट में मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक समांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं। तो जी हाँ, इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि इसे बेसिकली बसेस बोलते हैं ना। बहुत सारा जो होता है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक PC से दूसरे PC में मदरबोर्ड के थ्रू, तो उसे क्या बोलते हैं, बसेस बोलते हैं ना। इसे याद रखिएगा कैसे जुड़े होता है, तो समांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस के सेटों से आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बसेस बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। तो देखिए स्टोरेज डिवाइस में ना मेन फोल्डर को बेसिकली जो है वो कहते हैं रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं ना। किसे, स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फाइल को अक्सर डैश कहते हैं, फाइल को अक्सर क्या बोलते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना कि फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट बोला जाता है ना। कहीं बोलते हैं ना जाओ मेरा डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाओ, मतलब मेरा फाइल लेकर के आ जाओ, ऐसे नॉर्मल भी बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। तो फाइल को अक्सर क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसका करेक्ट आंसर बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखिए बहुत बार हम लोग पढ़े हैं ना, स्प्रेडशीट होता है ना कि न्यूमेरिक और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो होता है ना, या फिर होगा कह सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डैश कहते हैं, यानी कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को जो है वो डाटाबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटाबेस बोलते हैं। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नई स्लाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आपको नया स्लाइड लाना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल एन करते हैं ना, कंट्रोल एन से आप नए स्लाइड जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। देखते हैं ना, इस तरह से कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके निशान होता है ना, वो क्या दर्शाता है? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका स्पेलिंग में त्रुटि दिखाता है, कि स्पेलिंग में क्या गलत है उस चीज़ को दिखाता है ना। प्रोग्राम में त्रुटि नहीं दिखाता है, प्रिंटिंग में त्रुटि नहीं दिखाता है, एड्रेस ब्लॉक नहीं दिखाता है। क्या दिखाता है? तो ये आपका स्पेलिंग में त्रुटि दिखाता है। अगर कोई भी स्पेलिंग आपका गलत लिखाया होगा, उसमें कोई भी एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो आपको उसके नीचे जो है वो इस तरह का साइन जो है वो दिखाई देगा, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पेलिंग्स में त्रुटि बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड रैप की क्या विशेषता है। तो देखिए वर्ड रैप की विशेषता जो है वो आपका है कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देते हैं ना, तो इसे क्या बोलते हैं? वर्ड रैप बोलते हैं। इसे याद रखिएगा ना कि वर्ड रैप की विशेषता क्या है कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका मैक्स ना, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्स फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है ना, उसे क्या बोलते हैं? मैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लास्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इस तरह से हम लोग संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं और ये वीडियो आपका लास्ट था। इसके बाद आपका कंप्यूटर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हम लोग पूरे लूसेंट के बुक को स्टडी कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सारा का सारा एमसीक्यू जितना भी आपका लूसेंट बुक में उन सारे एमसीक्यू को इसमें बताया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।